बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, यकीनन बिज़ी होंगे ईद की तैयारियों के हवाले से और मज़े मज़े की रेसिपीज़ नोट डाउन कर रहे होंगे कि जब ईद गुजर जाएगी तो क्या क्या रेसिपीज़ बनानी है। हमारी भी कोशिश है कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाई जाएँ। वैसे तो हम लोग बीफ मटन यूज़ करते ही हैं, लेकिन बकरा ईद के हवाले से उसको जहन में रखते हुए कुछ रेसिपीज़ ऐसी ज़रूर बनाएँ जो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आज हम बलोची रोश बनाने जा रहे हैं, इसके साथ ही बनेंगे क्रिस्पी चिकन सैंडविच और बनाने जा रहे हैं बनाना स्मूदी। बनाना वो फल है जो तमाम साल अवेलेबल रहता है और कह सकते हैं कि बहुत चीप फ्रूट भी है। उसके अलावा पोटेशियम से भरपूर है। दिन का आगाज़ सेब के साथ करना तो बेहतरीन है ही, लेकिन केले के साथ करना भी नॉट बैड, क्योंकि उसकी मिठास से एकदम से आपकी आंखें ना बिल्कुल खुल जाती हैं और वो एक हेल्दी मीठा भी है। वो तमाम लोग जिनको मीठे की क्रेविंग होती है उनको चाहिए कि बनाना का या बहुत ज़्यादा जो मीठे फ्रूट्स होते हैं, आम आए हुए हैं, चीकू इतने मीठे आए हुए हैं, उनका इस्तेमाल करें। बल्कि केक्स बना रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, उसमें भी चीनी की जगह बनाना का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। वाइट शुगर को अवॉइड करें, केले की मिठास को यूज़ करें। तो आज हम इसके साथ स्मूदी बनाएंगे। तो बलोची रोश की तरफ आ जाते हैं सबसे पहले। वैसे मैंने तो यहाँ पर गोश्त को बॉईल कर लिया है, आपने कच्चा गोश्त भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हम इसमें ऐड कर रहे हैं 4 से 5 टेबल स्पून। लहसुन हम इसमें शामिल करेंगे। मटन है हमारे पास हाफ़ केजी। बीफ के साथ भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। हल्दी इसमें जाएगी, ज़ीरा, नमक, कुटी हुई काली मिर्च, पानी हस्बे ज़रूरत, टमाटर और हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले पैन में ऑयल को गरम करेंगे, लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर हमने ऐड कर देना है मटन और तमाम मसाले यानी हल्दी, ज़ीरा, नमक, काली मिर्च। उसको अच्छा सा भून लेंगे और फिर हमने उसको पकने के लिए और गलने के लिए छोड़ देना है। लास्ट मोमेंट पर जब हमारा गोश्त हाफ़ डन हो जाएगा तो उसमें ऐड कर दें टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। ढेर सारी गाढ़ी गाढ़ी सी यखनी के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। बहुत ही हेल्दी सा, जब हम तंग आ जाते हैं बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों के साथ, गोश्त के सिर्फ अपने फ्लेवर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर बलूची रोश ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी, मेरी तो बड़ी फेवरेट रेसिपी है। बहुत ही लाइट से मसाले और गोश्त का अपना ही फ्लेवर होगा। यखनी है, स्टीम राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और वैसे भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलें, ये हमारी आज की रेसिपीज़ हैं और इनको तैयार करेंगे। मेरे पास क्योंकि गोश्त बॉईल हुआ हुआ है तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं और ताकि हम अपना चूल्हा भी ऑन करवा लें। छोटा सा ब्रेक है, लेकर आते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बलोची रोश से आगाज़ करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और स्टोव कर लेते हैं ऑन। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 3-4 टेबल स्पून ऑयल और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। तो वो ऐड कर देते हैं इसमें लहसुन। ऑयल गरम भी होना शुरू हो जाएगा और फिर हमने लहसुन को थोड़ा सा उसका कच्चापन दूर होने देना है और फिर आप इसमें, मेरे पास बॉईल हुआ हुआ गोश्त है, आप कच्चा गोश्त इसमें शामिल कर दीजिएगा और इतनी देर तक इसको पकाइएगा कि वो बहुत अच्छे से गल नहीं जाता। और साथ ही मैं इसमें गरम मसाला भी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर रहे हैं, सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा है जो मैं इसमें शामिल करूँगी और नमक हम इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्चें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। अगर फ्रेश कुटी हुई ऐड कर रहे हैं तो फिर टेस्ट और भी अच्छा और ज़बरदस्त आएगा। और काली मिर्चों को बिल्कुल हल्का भी मत लें, अच्छी खासी इसमें तेज़ी होती है और बिल्कुल भी फीका नहीं होगा ये खाना। और वो तमाम लोग जिनको किसी भी वजह से लाल मिर्च मना है या अवॉइड करते हैं, वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, बजाय इसके कि बद मज़ा बद जायका खाने खाएं। काली मिर्चों के साथ बनाएं, हरी मिर्चों के साथ बनाएं। ये दोनों मिर्चें हमारी, स्पेशली काली मिर्चें तो हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ज़रूर इनका इस्तेमाल करना चाहिए, गला ख़राब हो या वैसे भी काली मिर्चों का इस्तेमाल फ़ायदेमंद ही है। तो चलें, अब ऐड कर देते हैं इसमें गोश्त। लहसुन की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई तो हमने इसमें
गोश्त ऐड कर दिया और साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा इसमें हमने ऐड कर देना है 1 टीस्पून। स्टार्टिंग में ही नमक शामिल कर देंगे ताकि गोश्त नमक को बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले। चलिए शामिल कर दिया हमने इसमें सॉल्ट, थोड़ी सी इसकी करते हैं भुनाई और ग्रेजुअली हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। काली मिर्चें थोड़ा सा लेट मैं इसमें शामिल करूँगी, फ़ौरन से नहीं ऐड करेंगे। जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे उस वक्त मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च। नमक आपने स्टार्टिंग में ही शामिल कर देना है, ज़ीरा ऐड कर देंगे, लहसुन हम इसमें शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों के साथ गोश्त को अच्छा सा भून लेते हैं। चाहे आप कच्चा गोश्त यूज़ करने जा रही हैं या बॉयल हुआ हुआ यूज़ करने जा रही हैं। अच्छा, कुर्बानी के गोश्त में ऑयल का भी बहुत कम इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक ठाक उसमें चिकनाई मौजूद होती है, फिर वो फ्रेश भी होता है। उसको आप इस गोश्त की तरह मत बनाइएगा जैसे अभी हम नॉर्मली बाज़ार से गोश्त ख़रीद के बनाते हैं, बहुत जल्दी गल जाता है, उसमें चिकनाई बहुत होती है। तो ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करें, चाहे आप कोई भी रेसिपी बना रही हैं। और जब वो बन जाएगा तो उसमें इतना तीरा आ जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बहुत कम इसमें ऑयल शामिल किया था। चलें, जब तक हम ये भून रहे हैं आपको मैं अज्जा भी नोट करवा देती हूँ। आज जो हम स्मूदी बनाने जा रहे हैं उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं केले, लाल शरबत शामिल करेंगे, दूध उसमें जाएगा, बर्फ़, दही और हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे पानी, या फिर आप पानी ना यूज़ करें और बहुत ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल कर लें क्योंकि वैसे भी गर्मियां हैं और तमाम ड्रिंक्स हमें बहुत ही चिल्ड अच्छे लगते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जाएंगी हमारी स्मूदी में, जिसको हमने अच्छा सा ब्लेंड करना है। और बनाना स्मूदी, कोई भी स्मूदी हो उसको सर्व फ़ौरन कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जब हम उसमें दही ऐड करते हैं या कोई खट्टा फ्रूट आप ऐड कर रहे हैं तो फिर दूध और कर्ड थोड़ा सा अलहदा भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा है कि आप स्मूदीज़ उसी वक्त बनाएं और उसी वक्त उसको सर्व कर दें। और जो बनाना की स्मूदी है उसका कलर भी थोड़ा सा डार्कर होता जाता है अगर हम उसको बना के रख लेते हैं। तो ये तमाम ड्रिंक्स आपने बना के फ़ौरन सर्व कर लें। और इसके साथ ही जो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चिकन सैंडविच, वो सैंडविच बनेंगे जनाब बन्स में। तो हॉट डॉग बन्स हमने ले लिए हैं, गोल बन्स लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप इसको ब्रेड में ही बनाना चाहते हैं, ब्राउन ब्रेड में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, इसमें चिकन को हमने क्रिस्पी करना है और उसके लिए पहले तो हम उसको बटर मिल्क में हॉट सॉस, नमक, काली मिर्च ये हम लगा के रख देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैदा है, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर, पिसी काली मिर्च, नमक इसमें जाएगा, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। और इसका जो एक सॉस सा हमने बनाना है उसमें हम ऐड करेंगे मेयोनीज़, पेपरिका और हॉट सॉस। ये तमाम चीज़ें हम मिक्स करके रख लेंगे और इसको हमने असेंबल कर लेना है बंद गोभी के साथ और साथ ही पिकल क्यूकम्बर और ऐड कर देंगे उसमें सलाद का पत्ता। पिकल क्यूकम्बर आप बहुत इजीली घर में भी बना सकते हैं। आप क्यूकम्बर के स्लाइस कर लीजिए या लंबाई में उसको काट लीजिए और उसके बाद आपने उसको सिरके में डिप करके रख लेना है। वो तमाम लोग जिनको खटास अच्छी लगती है तो वो इसी तरीके से जो पिकल है वो तैयार कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि क्यूकम्बर का, बल्कि आप लहसुन का तैयार करें, प्याज का तैयार करें। अभी गर्मियां हैं, अचार का इस्तेमाल वैसे ही बहुत किया जाता है और ये सिरके बेस्ड अचार हैं सारे, जिसमें किसी किस्म का कोई ऑयल भी नहीं है। तो स्पेशली लहसुन बहुत अच्छा जाता है। इसके अलावा आप क्यूकम्बर का डाल सकते हैं, छोटी होल अनियन ले सकते हैं, हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, हरी मिर्चों का डाला जा सकता है। 3 से 4 दिन भी आप इसको सिरके में डिप करके रखें तो आपकी ये जितनी भी चीज़ें होंगी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी खट्टी हो जाएंगी। चलें, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कुछ हरी मिर्चें, ये ऐड कर देते हैं। और क्योंकि हमारे पास जो गोश्त है वो गला हुआ था तो मैं इसमें वेजिटेबल्स भी शामिल कर देती हूँ, जिसमें हमारे पास है टमाटर और साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे प्याज। चलें, बड़े बड़े पीसेस कर लिए हरी मिर्चों के, ये हमने इसमें शामिल कर दिए।
टमाटर के भी आप 4 से 8 पीसेस कर लीजिए। भूनने के बाद ऐड कीजिएगा, भूनने से पहले शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि सब्ज़ी को बहुत मैश नहीं करना, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए लेकिन साबित ही रहे, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा सा इसको भूनते भी जाते हैं। पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 कप, या जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, यखनी कह सकते हैं, उतना आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। 2 से 3 ले लीजिए टमाटर। प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है, प्याज की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। मैं इसमें 2 अदद ऐड कर दूंगी प्याज, और 2 अदद ही शामिल कर देंगे बड़े साइज़ के टमाटर। चले जी, ये चले गए इसमें टमाटर। साथ ही ऐड कर देते हैं पानी। इसी तरीके से इसमें प्याज के चंक्स शामिल कर देते हैं, और इतनी देर तक हमने इसको पकाना है। स्पेशली आप पकाएंगे अगर गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता, और हाफ़ डन होने के बाद ही फिर आपने इसमें सब्जियों का इस्तेमाल करना है। और मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए तैयार कर लूँगी, ताकि सब्ज़ी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और यखनी मज़ेदार सी तैयार हो जाए। तो चलिए, चली गई इसमें प्याज, थोड़ा सा इसको उबाल आने देते हैं। उसके बाद मैं इसकी आंच को भी कर दूंगी स्लो। चलिए एक और प्याज ले लेते हैं, ब्रेक का टाइम है। चलें ब्रेक से वापस आते हैं तो स्मूदी भी तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और बलोची रोश को हमने पकने के लिए रख दिया है। ज़ीरा ऐड किया, लहसुन को हमने थोड़ा सा पकाया, और उसके बाद मटन को ऐड करके अच्छा सा भून लीजिए। नमक आपने उसमें शामिल कर देना है। काली मिर्च मैंने अब तक शामिल नहीं की थी, तो थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको मिर्चों वाला नहीं करना, तो मैं बहुत ही थोड़ी सी, यानी कि हाफ़ टी स्पून ऐड कर देते हैं काली मिर्चों का पाउडर, क्योंकि हरी मिर्चें ऐड की हैं, हरी मिर्चें भी अच्छी खासी तेज़ होती हैं। तो पहले हम इसको पकने देते हैं। तो चलें हम तैयार कर लेते हैं अपना ये बनाना की जो स्मूदी हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए होंगे केले। अच्छा, बाज़ लोगों को बहुत गाढ़ी अच्छी लगती है कि केले ज़्यादा हों, और बाज़ लोगों को इतनी गाढ़ी नहीं अच्छी लगती, तो आपकी अपनी पसंद पर है। वैसे 1 गिलास में मेरे हिसाब से अगर बहुत बड़े साइज़ के केले हैं तो भी 2 तो होने ही चाहिए। तो चलें हम ये केले यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ दही। दही के साथ ही इसमें जाएगा दूध, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ रेड सिरप। आपकी पसंद पर है, ऐड करना चाहते हैं ज़रूर करें। मैंने चीनी शामिल नहीं की है, तो हम इसमें ये रेड सिरप जो है वो ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून, और उसको करते हैं अच्छा सा ब्लेंड। ढेर सारी आइस के साथ सर्व कर देंगे। चले जी, इसको ग्लासेस में निकाल लेते हैं, और अपनी पसंद के हिसाब से आपने ऐड कर देनी है आइस। वैसे रेड सिरप ऐड करने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आपने इस तरीके से बनाना की स्मूदी बनाई है, तो उसका जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने उसमें रेड सिरप ऐड कर दिया है। और साथ ही अब मैं एक जो क्रिस्पी चिकन सैंडविच का जो सॉस है ना,
वो बना के रख लेते हैं और 1-2 क्यूब्स इसमें मैं आइस के ऐड कर देती हूँ। चलें जी, ये हो गई हमारी स्मूदी। अच्छा, क्रिस्पी चिकन सैंडविच के लिए जो हमें सॉस तैयार करना है उसमें हमने मिक्सिंग कर लेनी है मेयोनीज़ की। उसमें हम ऐड करेंगे पेपरिका और साथ ही जाएगा हॉट सॉस। तो इसको किसी बड़े से प्याले में मिक्स कर लेते हैं और इसी चीज़ को फिर हमने बंस पर अप्लाई करना है और अलहदा से फिर हमें मेयोनीज़ और तमाम चीज़ें नहीं लगानी होंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पेपरिका पाउडर, जिसका कलर बहुत अच्छा सा होता है, लेकिन इसमें तेज़ी बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं किसी भी चीज़ में अच्छा सा कलर लेकर आने के लिए तो फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं पेपरिका पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ये मेयोनीज़। अच्छा सा कर लेते हैं हम इसको मिक्स। अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं जिनकी हमें मिक्सिंग करनी है। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिस पर हमने चिकन को कोट करना है उसको भी मैं एक प्याले में मिक्स करके रख लेती हूँ। ये तो हमारा हो गया अप्लाई करने वाला मिक्सचर। थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट, बहुत ही हल्का सा। चलिए, ये चला गया इसमें सॉल्ट। इसके साथ ही जो हमें ड्राई मिक्सचर को मिक्स करना है उसमें है हमारे पास मैदा। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 कप के करीब आप ले लीजिए मैदा। साथ ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर और हमने इसमें ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर। चलिए जी, ये चला गया इसमें बेकिंग पाउडर। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है गार्लिक पाउडर। तो ये मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक का पाउडर और इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक। तो ये हमने ऐड कर दिया इसमें नमक और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं काली मिर्चों का पाउडर, ताकि जो इसकी आउटर लेयर है वो भी अच्छी सी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी बने। तो इसको भी हमने मिक्स करके रख लिया है। और कुछ और चीज़ें हैं जिससे हमने चिकन को मैरिनेट करना है, तो मैं उसको भी मिक्स करके रख लेती हूँ। 1 अदद हम ले लेते हैं मिक्सिंग बोल और इसमें हमने ऐड कर देना है बटर मिल्क। बटर मिल्क आप घर में भी बहुत इजीली बना सकते हैं और बटर मिल्क अमूमन वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं जिनको किसी वजह से एग नहीं यूज़ करना है। केक्स में भी आप बटर मिल्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने मिल्क को जो हम सिरका ऐड कर दें या लेमन ऐड करके जो हम उसको फाड़ देते हैं, बेसिकली वो बटर मिल्क होता है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट रेसिपीज़ में। और इसके अलावा कुकिंग में, बेकिंग में बटर मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून हॉट सॉस। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक और काली मिर्चों का पाउडर। तो मैं ऐड कर देती हूँ इसमें नमक हस्बे ज़रूरत और साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें काली मिर्चों का पाउडर। चलें, इन तमाम चीज़ों को भी मिक्स करके रख लेते हैं। हमने इसमें ऐड किया है हॉट सॉस, नमक और काली मिर्चों का पाउडर। कोई भी हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, जिसका फ्लेवर, जितनी ज़्यादा आपको तेज़ी चाहिए उसके हिसाब से आप कोई भी हॉट सॉस जो है वो उसमें शामिल करके रख सकते हैं। अच्छा, ये जो बन्स हैं इनको भी हम सेंटर से कट कर लेते हैं और उसके बाद आपने सिंपली इसको टोस्ट करना है। तो मैं सिर्फ कट करके अभी रख लेती हूँ और साथ ही जो हमारा ये रोस्ट बनने जा रहा है इसको भी थोड़ा सा चम्मच चलाते जाते हैं।
वेजिटेबल्स इतनी नहीं पकानी कि बिल्कुल ही घुल जाएं, नरम हो जाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स हैं उनकी शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए। हम इसको लंबे बंस में बना रहे हैं, आप इसको ब्रेड स्लाइसेस में बनाएं, ब्राउन ब्रेड में बनाना चाहते हैं उसमें भी आप तैयार कर सकते हैं, फ्रेंच ब्रेड में बनाना चाहते हैं उसमें बना लीजिए। को भी क्या करते हैं कि टोस्ट करके रख लेते हैं। वैसे दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, आप बनाना स्मूदी बनाएं और इसके साथ साथ ये क्रिस्पी सैंडविच बनाएं, यकीनन बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे भी बच्चे इस किस्म के खाने बहुत पसंद करते हैं, बच्चों की छुट्टियां भी हैं, गर्मी भी है और अच्छा है कि वो तमाम किचन के काम जिसमें बहुत ज़्यादा चूल्हे या नाइफ़ का इस्तेमाल नहीं है वो आप बच्चों से भी करवा सकते हैं। चलें, अच्छा ये हमारा जो बलोची रोश है ये रेडी हो गया है, इसको मैं निकाल के अब सर्व करती हूँ। थोड़ा सा इसको मैं चेक कर लेती हूँ, स्पेशली इसका नमक और मिर्च अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम ऐड कर देंगे और बाकी इसको अब सर्व कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल के सर्व करते हैं। सैंडविचेस भी बनाते हैं, ऐसा करते हैं छोटा सा ब्रेक है वो ले लेते हैं और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और मैं यहाँ पर बंस को कर रही हूँ टोस्ट। साथ ही हम क्या करते हैं, ये जो बलोची रोश है इसको मैं निकाल के कर देती हूँ डिश आउट। इसके ऊपर एक्स्ट्रा थोड़ी सी काली मिर्चें और साथ ही हरी मिर्चें चॉप करके हम वो शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई बहुत ज़्यादा ढेर सारे आपको इसमें मसालों की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नमक है, काली मिर्च है, लहसुन है। चलें, थोड़ा सा इस पर काली मिर्चें ऐड करते हैं। मैं बंस को यहाँ पर निकाल लेती हूँ और बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं जब तक हमारी चिकन वॉश होकर आ रही है। तो मैं ये बंस का जो काम है इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद सिंपली चिकन को हमने फ्राई करना है। आप उसको ज़रूर मैरिनेट कर लीजिएगा थोड़े से टाइम के लिए। हम उसको बहुत ही जल्दी लेकर चलेंगे कुकिंग की तरफ। तो चलें, ये बंस हो गए और क्यों ना इन पर लगा दिया जाए हमारा ये जो सॉस हमने तैयार करके रखा है, ये भी मैं इस पे लगा देती हूँ। अच्छा जी, रुखसाना है हमारे साथ सेवन शरीफ से। रुखसाना से बात करेंगे। हेलो रुखसाना, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन, आप दाबा जी कैसे हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रुखसाना, आप कैसी हैं ये बताएं। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत ज्यादा गर्मी है। वाकई बहुत गर्मी है रुखसाना। क्या करती हैं जब बहुत गर्मी हो, किस किस्म के खाने बनाती हैं फिर? सब्जियां ना? बनाती हूँ, शरबत, दही। हाँ, दही तो वैसे बेस्ट है। करती हूँ जब ज्यादा गर्मी होती है ना, वो इसका इस्तेमाल करती हूँ। नींबू पीती हूँ, नींबू पानी। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा करती हैं आप। मैं शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती है अब्दाबा जी। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना, आप चीज़ों को ट्राई करती हैं, बनाती हैं। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाई, आपकी रेसिपी। अच्छा, कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी। वैसे इस गर्मी में ना कच्चे गोश्त की बिरयानी बहुत अच्छी है बनाना। आपको खड़े नहीं रहना, आपको कोरमे नहीं भूनने, आपने कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली आपने उसको लगाना है दम। तो इस हवाले से भी वैसे वो बिरयानी की रेसिपी वाकई बहुत अच्छी है। आज क्या बनाया आपने रुखसाना? जी, आज क्या तैयार किया आपने? आज चिकन और गोश्त। चिकन और गोश्त आपने बनाया या घर वालों के लिए बस रायता बना के रख दिया, बहुत गर्मी है बस यही खाओ? बस कुछ मैंने बनाया, कुछ मेरी माँ ने बनाई।
अच्छा, हाँ। चलें, ज़बरदस्त। और क्या कहना चाहेंगी? बस दिल किया आपसे बात करने को, आज कर दी। तो बारिश वगैरह नहीं हो रही आपकी तरफ? नहीं, बारिश नहीं हो रही। बारिश नहीं हो रही? ना दुआएं आंधी करें, आती है, बारिश नहीं आती। दुआ करें खूब रहमत वाली बारिश हो और ये जो गर्मी है ना ये ख़त्म हो जाए। ये बारिश की दुआ नहीं मांगना चाहिए। क्यों? रहमत जब जहमत बन जाती है। नहीं, रहमत वाली बारिश की दुआ मांगे ना। हाँ, रहमत वाली। ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बंस को जो हमने असेंबल करना है ना वो कर लेते हैं। थोड़ी सी कैबेज ऐड करते जाएंगे। खटास अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो ज़्यादा या कम ऐड किया जा सकता है। इसमें क्यूकम्बर का पिकल वैसे सैलड्स में जाता है, काफ़ी अच्छा जाता है, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। हेलोपिनोस शामिल कर सकते हैं। वैसे भी गर्मियों में अचार का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और वो तमाम लोग जो अपना वेट देख रहे हैं उनकी कोशिश होती है कि ऑयल फ्री अगर पिकल्स हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो सिरके वाले पिकल्स का इस्तेमाल करें। बनाना बहुत आसान है और यकीनन लो कैलोरी भी हैं क्योंकि उसमें किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं है। अच्छा, साथ ही हम ऐड कर देते हैं इसमें थोड़ा सा, मैं इसको स्लाइस कर लेती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा मोटे मोटे चंक्स जो हैं वो ना आए। तो पतले पतले स्लाइसेस कर लेते हैं और ये हम ऐड कर देते हैं अपने इस सैंडविच में। चलें, लंबाई में कर लीजिए, जिस तरीके से भी आप पिकल बनाना चाहते हैं खीरों का, उस तरीके से काट के आपने, बस आप मेक श्योर इतना करिएगा कि जिस भी चीज़ का आप पिकल बनाने जा रहे हैं वो सिरके में बहुत अच्छे तरीके से डिप होनी चाहिए। या तो कोई बॉटल ऐसी ले लीजिए जिसमें आप लंबाई में पिकल्स ऐड करें और ऊपर तक आपने उसको सिरके से फिल कर लेना है। ख़राब भी नहीं होती हैं क्योंकि सिरका जो है वो चीज़ों को प्रिज़र्व करता है, चीनी चीज़ों को प्रिज़र्व करती है, इसके साथ साथ सॉल्ट भी चीज़ों को प्रिज़र्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ऑयल चीज़ों को प्रिज़र्व करता है, यही वजह है कि ऑयली जो पिकल्स होते हैं वो भी ख़राब नहीं होते हैं। सिर्फ नमक के साथ अचार बनाए जाते हैं वो भी ख़राब नहीं होते हैं। अच्छा, अब मैं इन पर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सलाद पत्ता ऐड कर देते हैं। चलें, ताकि इस हमारा सिर्फ इतना काम रह जाए कि ऊपर से हम इसके ऐड करेंगे फ्राई हुआ हुआ चिकन का पीस और हमने इसको कर देना है सर्व। कोई ऐसी वेजिटेबल जो आपको ना अच्छी लगती हो मत ऐड कीजिएगा। जो बहुत मोटे डंठल हैं उनको निकाल लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो जितनी ग्रीन्स ऐड कर सकते हैं उतनी ज़रूर ऐड करें। बच्चे भी इस बहाने अच्छी सी वेजिटेबल्स का इंटेक कर लेंगे और आपका पेट भी भर जाएगा जब अच्छे से इसमें वेजिटेबल्स होंगे। तो चलें, और इधर भी ऐड कर देते हैं सलाद का पत्ता। अगर मुरझा गए हैं, घर में आपने लेके रखे हुए हैं, थोड़े से नमक मिले पानी में आप इसको डिप कर दीजिए तो सलाद पत्ता बहुत ही ज़बरदस्त सा खिल जाएगा और उसके बाद आप उसको सैलड्स में या डिफरेंट चीज़ों में उसका इस्तेमाल कर लें। चलें जी, ये हमारे बंस हो गए हैं और अब क्या करते हैं, जल्दी से झटपट जो हमारे पास चिकन है उसके मैं पहले तो पतले पतले स्लाइसेस कर लेती हूँ और स्लाइसेस कर लेने के बाद इसको हमने थोड़ा सा मैरिनेट करना है। मैरिनेट कर लेने के बाद हम इसको करेंगे फ्राई। चले, तो पतले पतले हमने इसकी मैरिनेशन मैंने आपके सामने रेडी करके रख ली थी। हमने उसमें ऐड किया था बटर मिल्क के साथ ही हमने उसमें रेड चिली सॉस शामिल कर दिया था
जितने पतले पार्चे होंगे उतने अच्छे इसलिए रहेंगे कि वो क्रिस्पी भी होंगे और इसके साथ साथ कुक भी जल्दी होंगे। तो बटर मिल्क, काली मिर्चों का पाउडर, साथ ही हॉट सॉस, चीज़ों में हम इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। रुबीना है कराची से, रुबीना से बात करेंगे। हेलो रुबीना, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपदा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रुबीना, आप कैसी हैं? बस गर्मी के मज़े ले रहे हैं। गर्मी के मज़े ले रही हैं? कैसे लेती हैं गर्मी के मज़े, चलें हमें भी बताएं। बस आपके प्रोग्राम से दिल बहला लिया, बस गर्मी भूल गए हम थोड़ी देर के लिए। क्या बात है जी, बहुत अच्छा लगा जनाब ये सुन के कि हम कुछ आपका दिल बहला पाते हैं। जी जी बिल्कुल, मज़े अपने उसमें लगे हुए शो में, भूले हुए गर्मी। जब कि बाहर जाएंगे या किसी काम से लगेंगे तो गर्मी याद आ जाती है। हाँ, कोशिश करें बिला ज़रूरत तो बाहर जाएं भी नहीं। ये जो अभी शदीद गर्मी हो रही है ना, बिला ज़रूरत तो बाहर जाना भी नहीं चाहिए इस शदीद गर्मी में। जी बस वो काम होता है, कुछ निकलना, कुछ जरूरी तो फिर निकलना होता है, फिर बिल्कुल बाहर से पता चलता है बहुत गर्मी है। वाकई बहुत गर्मी है। बस हम पौधे बहुत ज़्यादा नहीं लगाते ना, हमें चाहिए हम ढेर सारे पौधे लगाएं घर में, बालकनी में दरख्त लगाएं ताकि हमारी ये जो ग्लोबल गर्मी है ना ये थोड़ी सी कम हो। चलिए, कैसे गर्मी को बीट करती हैं? अगर हम फूड के हवाले से बात करें तो क्या तैयार करती हैं कि आज बहुत गर्मी है तो आज ये बना लेते हैं? बस सबसे मजे का दाल चावल, सलाद, रायता, ये सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है इस गर्मी में तो। वाकई ऐसा ही है, और ठंडे ठंडे भी रहते हैं ना चावल, पतली दाल हो, हजम जल्दी हो जाते हैं ऐसे खाने। और मैंगो आए में जूस वगैरह बना लिया, ठंडे ठंडे जूस पिया तो मस्त मजा आ जाता है फिर खाना खाने का। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी जी फरमाइश, ये बिहारी पसंदे बनाना सिखाइएगा आप। बिहारी पसंदे आई थिंक या तो हमने तैयार कर लिए हैं या फिर हमारे कहीं प्लान में है, क्योंकि मेरी नज़र से गुजरे हैं। तो इंशाल्लाह चलें, बकरा ईद भी आने वाली है तो ज़रूर आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। जी जी, आप जब मैंने पिछले साल 19 जुलाई को बकरा ईद से एक दिन पहले ना इनाम जीता था, अभी तक मुझे नहीं मिला इनाम। ओके, आप हमारी टीम से ज़रूर बात कर लीजिएगा, उनको डिटेल्स अपनी बता दीजिए कि अब तक क्यों नहीं पहुंचा है। हमारे पास आ गया है एक छोटा सा ब्रेक का टाइम, तो आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। रिकैप ब्रेक है, मैं सिर्फ ये फ्राई करती जा रही हूँ, इसको असेंबल करते जाएंगे। तमाम चीज़ें तो हमने आपके सामने बंस पर लगा दी हैं, सिर्फ फ्राई चिकन का पीस रखेंगे और इसको कर देंगे असेंबल। स्मूदी भी हम बना चुके हैं। कोई भी चीज़ नोट डाउन करने से रह गई हो, बहुत अच्छे से आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और क्रिस्पी चिकन सैंडविच जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। साथ ही हमने बनाया बलोची रोश और बनाना स्मूदी। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। और रिदा आज बनाने जा रही हैं कीमा कढ़ाई, हरा मसाला ड्रम स्टिक कबाब, स्पेशल फालूदा बनने जा रहा है, ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। तमाम ही शेफ़्स आप लोगों के लिए ईद से रिलेटेड भी रेसिपीज़ बना रहे हैं। आप लोग अपनी डायरियों को मेंटेन कर लीजिए, मेन्यू अपने तैयार कर लीजिए। बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बनने जा रही हैं और ईद पर भी यकीनन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ को लेकर आएंगे। तो चलें अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करें। वीकेंड के अलावा भी अब तो डेज़ बड़े बिजी हैं और ईद के हवाले से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। तो चलें, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।